फैक्टर इंडोमेंट्स एंड द हेक्सरोलन थ्योरी, ये भी पिछली जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं कंपैरेटिव एडवांटेज और क्लासिकल और कांस्टेंट रिटर्न स्केल के साथ बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं अमाउंट ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल विद इन द नेशन एंड द पैटर्न ऑफ ट्रेड, वो कैसे डिटरमिन होता है। तो ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ comparative advantage is based on differences in factor endowments across nations. It also explains how trade affects relative factor prices within and across nations, and explain why trade is likely to be only a small reason for higher skilled or unskilled wage inequalities. तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर ये और ये जो हेक्सर थ्योरी है ये हमें बताएगी कि अगर किसी नेशन के पास लेबर ज़्यादा है तो वो क्या करे, कैपिटल ज़्यादा है तो वो नेशन क्या करे, और फिर किन चीज़ों की ट्रेड होगी और कौन बेनिफिट करेगा। इसमें हम ट्रेड मॉडल को एक्सटेंड करेंगे, बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पीछे आपने देखा था अपॉर्चुनिटी कास्ट की बेसिस पे हम या कास्ट एडवांटेज की बेसिस पे हम बात कर रहे थे कि इसको ये सस्ता है तो ये बना के और इसमें स्पेशलाइज करे और एक्सपोर्ट करे, दूसरी नेशन को फलां चीज़ महंगी पड़ रही है तो वो उसको छोड़ के दूसरी चीज़ बनाए और ये वाली चीज़ इंपोर्ट कर ले। और इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के लेबर पे क्या असर पड़ता है, और अ, बाकी चीज़ें कैपिटल के साथ भी हम देखेंगे। हेक्सर थ्योरी जो है वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करती है, 10-11 अजम्पशंस हैं, पिछले से मिलती जुलती हैं। आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा है तो एक है देयर आर टू नेशंस, they are dealing in two goods and there are two factors of production। जो दो चीजें बन रही हैं उनमें दो इनपुट्स यूज हो रही हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो हैं, यानी लेबर एंड कैपिटल आगे आएगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजी इज द सेम इन बोथ नेशन। टेक्नोलॉजी सेम है, टेक्नोलॉजी दोनों नेशंस में सेम है, तो टेक्नोलॉजी डिफर नहीं करती। हाँ, फैक्टर्स की जो अमाउंट है या फैक्टर का वॉल्यूम जो है या अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वो वेरी कर रहे हैं। कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव, कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ नेशन। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होने का मतलब क्या है कि द रिलेटिव यूज ऑफ लेबर एंड कैपिटल वो वेरी करेगा। जो कमोडिटी एक्स है उसमें लेबर का यूज रिलेटिवली ज्यादा होगा, कैपिटल भी होगा लेकिन लेबर का यूज ज्यादा होगा, और वो हम कैसे मेजर करेंगे, के ओवर एल रेशियो। इसी तरह से जो वाई कमोडिटी है वो कैपिटल इंटेंसिव है। उसका मतलब क्या है कि वाई कमोडिटी के अंदर कैपिटल का यूज ज्यादा है। कैपिटल आपको पता है मशीनरी या इक्विपमेंट्स का ज्यादा है, लेबर का यूज कम होगा रिलेटिवली। तो वो कहाँ से हमें पता चलेगा, के ओवर एल रेशियो। तो के ओवर एल रेशियो जो है लेबर इंटेंसिव कमोडिटी के लिए कम होगी, और जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसके लिए ज्यादा होगी। यानी कैपिटल ज्यादा, के स्टैंड फॉर कैपिटल और ले एल फॉर एल स्टैंड फॉर लेबर। के ओवर एल रेशियो आपके सामने, इससे हमें पता चलेगा देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल फॉर एक्स एंड वाई इन बोथ नेशन। कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब क्या है कि अगर आप इनपुट में 10% इंक्रीज करते हैं, इनपुट्स यानी लेबर एंड कैपिटल में, तो एक्स विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। यानी अगर आप 10% लेबर और कैपिटल बढ़ाते हैं तो आपकी आउटपुट भी 10% ही बढ़ेगी। Incomplete specialization in the production of both goods, neither of two nations small। तो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन तब होती है जब एक नेशन स्मॉल हो और दूसरी बड़ी हो। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों नेशन, नेशन वन एंड नेशन टू
दे नन ऑफ देम इज स्मॉल नेशन, वो बड़ी नेशन है। स्मॉल नेशन वो कंप्लीटली स्पेशलाइज कर भी जाए तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने ये डिटेल में पढ़ा भी था कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। छोटे मुल्क कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर जाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी डिमांड बाहर से भी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर छोटा मुल्क बड़े मुल्क के साथ उसकी डिमांड को फुलफिल ना कर सके, तो जो बड़ा मुल्क है वो दोनों प्रोडक्ट्स बनाता रहता है, वो एक्स भी बनाएगा वाई भी बनाएगा। Tastes are same in both nations. Both nations consume X and Y in same proportion. Taste preferences वो same है दोनों, इसका मतलब है indifference curve is same. Both commodities and factors are traded in perfectly competitive markets. यानी input market और output market, they are both competitive markets. देयर इज परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी विद इन ईच नेशन, यानी एक मुल्क के अंदर लेबर और कैपिटल की मूवमेंट फ्री है, लेकिन बट नॉट बिटवीन नेशंस। दो मुल्कों के दरमियान लेबर और कैपिटल का मूवमेंट करना या मूव करना वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं हो रहा। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ्स और अदर बैरियर्स टू फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड इन बोथ नेशन। जितने इनपुट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अप्लाई फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, उनको दे आर फुली एम्प्लॉयड। कोई फैक्टर्स खाली नहीं बचे, ऐसे आइडल नहीं पड़े हुए। एंड द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज बैलेंस्ड। तो ये हैं हमारे पास इसकी assumption। अब फैक्ट्री इंटेंसिटी क्या है? फैक्ट्री इंटेंसिटी has the ratio of capital to labor in the production of a specific product. In a two commodity, two factor one commodity, Y is capital intensive if the capital labor ratio used in the production of Y is greater than K over L used in the production of X. तो मैंने आपको बताया है K over L रेशियो से आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है और कौन सा प्रोडक्ट कैपिटल इंटेंसिव है। अगर हम फर्ज करें दो नेशंस हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, तो Y will be capital intensive if K over L ratio is greater than the K over L ratio in the production of X। तो ये एब्सलूट अमाउंट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आगे एग्जांपल भी आएगी, बुक के अंदर भी है। हम एब्सलूट अमाउंट ऑफ कैपिटल या एब्सलूट ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर की बात नहीं करते, हम उनकी रिलेटिव यूज को बात करते हैं, रिलेटिव यूज की बात करते हैं। मसलन एक यूनिट, एक मन गंदम बनाने पे आप कहते हैं कि कैपिटल के कैपिटल का एक यूनिट इस्तेमाल हो रहा है और लेबर के 4 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कैपिटल टू लेबर रेशियो इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वो क्या है? 1/4। ये 1/4 है। कैपिटल एक मशीन है और 4 वर्कर्स हैं। अब मशीन में एक ट्रैक्टर आप कह सकते हैं, ये कैपिटल है, तो 1/4 है। इसमें कैपिटल के कितने यूनिट यूज हो रहे हैं? 1। लेबर के यूज हो रहे हैं 4। दूसरी तरफ जो है, और 1/4 आप देख सकते हैं कितना है। दूसरी तरफ बन रहा है एक यूनिट फैन का। एक यूनिट फैन में भी का कैपिटल के 2 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं और लेबर का आप क्या लें 6 यूनिट। कैपिटल के 2 हैं, लेबर के 6 हैं। ये कैपिटल का एक है और लेबर के 6 हैं। तो
फैन कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है या वीट कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है, वो आपने बताना है इस रेशियो से। 1/4 एक साइड पे है और उधर 1/6 है। तो वीट में एक यूनिट कैपिटल के लिए 4 बंदे चाहिए और जो फैन है उसमें एक यूनिट ऑफ कैपिटल के लिए 6 बंदे चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो फैन है वो लेबर इंटेंसिव है और जो वीट है वो कैपिटल। हाँ, लेकिन अगर एक फैन के लिए एक कैपिटल और 2 लेबर्स, तो फिर क्या है, जो फैन है वो कैपिटल इंटेंसिव बन जाएगा, क्योंकि अब एक यूनिट ऑफ कैपिटल के लिए आपको 2 बंदे चाहिए और जबकि उधर वीट के लिए एक यूनिट ऑफ वीट के लिए 4 बंदे चाहिए थे। तो 1/4 और 1/2, 1/2 ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1/4। तो जो फैन है वो कैपिटल इंटेंसिव होगा और जो वीट है वो लेबर इंटेंसिव होगा। ये आपके सामने हम इससे डिटरमिन करते हैं फैक्टर इंटेंसिव। ये है, आप तो देख सकते हैं दोनों नेशन में फैक्टर इंटेंसिटीज फॉर कमोडिटीज एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हैं एक एक्स के लिए लेफ्ट साइड पे आखिरी ये स्लाइड है, एक यूनिट ऑफ एक्स में 4 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज हो रहे हैं और एक यूनिट ऑफ कैपिटल यूज हो रहे हैं 1 एक्स। तो एक के लिए 4 एक्स, एक कैप एक एक्स के लिए 4 लेबर, एक कैपिटल। 2 एक्स, ये देखिए कांस्टेंट रिटर्न स्केल। 2 एक्स में क्या होगा, 4 लेबर और 2 कैपिटल। तो के ओवर एल इन एक्स कितनी होगी, 1/4। इसी तरह अगर हम नेशन वन में ही देखें, एक यूनिट वाई के लिए 2 कैपिटल के यूज हो रहे हैं और 2 ही लेबर के यूज हो रहे हैं। कैपिटल ओवर एल, के ओवर एल रेशियो 1 वाई में और 1 एक्स में आप देख सकते हैं वो कितनी होगी, के ओवर एल इन वाई इज इक्वल टू 1 और के ओवर एल इन एक्स वो है 1/4। तो एक्स में एक यूनिट कैपिटल के लिए 4 वर्कर्स चाहिए, जबकि वाई में एक यूनिट कैपिटल के लिए एक वर्कर है। तो वाई कैपिटल इंटेंसिव है और एक्स लेबर इंटेंसिव। नेशन टू में अगर आप देखते हैं, एक्स का एक यूनिट जो है उसके लिए 2 कैपिटल के और 2 ही लेबर के। तो केवल एल इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। केवल एल इन एक्स इज इक्वल टू 1। जबकि केवल एल इन वाई अगर आप देखें तो एक यूनिट वाई का बनाने के लिए 4 यूनिट कैपिटल के और एक यूनिट लेबर का यूज हो रहा है। तो केवल एल रेशियो कितनी होगी, 4/1। तो 4 है। तो यहाँ भी आप देखें वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है। आप दोनों नेशंस में भी देखें, एक्स लेबर इंटेंसिव है और वाई कैपिटल इंटेंसिव है दोनों नेशंस के अंदर। एक्स लेबर इंटेंसिव है 1/4, उधर 1 है, लेकिन इधर के ओवर एल इन वाई इन नेशन वन इज इक्वल टू 1, जबकि नेशन टू में के ओवर एल इन वाई इज इक्वल टू 4। तो दोनों नेशंस में एक्स लेबर इंटेंसिव है और वाई कैपिटल इंटेंसिव है। हाँ, लेकिन नेशन वन में लेबर का यूज रिलेटिवली ज़्यादा है और नेशन टू में लेबर का यूज रिलेटिवली कम है। इससे पता क्या चलता है, इससे ये हमें लग रहा है कि नेशन वन के पास लेबर ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो एक एक्स बनाने के लिए एक मशीन के बदले में 4 बंदे डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेशन टू में आप देखें तो एक एक्स के लिए, एक्स बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 2 मशीनें लगा के 2 बंदे साथ में डालते हैं, एक एक्स बना लेते हैं। इसका मतलब है इनके पास मशीनें, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है। तो यहाँ तक इसको हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हमें लग रहा है कि नेशन वन के पास लेबर ज्यादा है, नेशन टू के पास कैपिटल ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर अबंडेंस। ये फैक्टर अबंडेंस, इसको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी
स्टडी करेंगे। जहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके हवाले से अगर आपको कोई मसला है तो आप बता सकते हैं।